इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता था कि बस क्लास होंगे, एग्ज़ाम होंगे और डिग्री डिग्री मिल जाएगा। लेकिन 3 साल बाद मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि पैशंस, हार्ड वर्क और सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ और बताऊँगी जो शायद कोई एडमिशन के टाइम नहीं बताता। क्योंकि कॉलेज वाले भी फोकस करते हैं अपने एडमिशन पे कि स्टूडेंट कैसे आए, उसको मोटिवेट करता है, पर रियलिटी फैक्ट कोई नहीं बताता, जो कि मैं आपको आज बताऊँगी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरती मिश्रा और मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग ज्वाइन करने वाले हो या अभी फर्स्ट ईयर में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं फ़िलहाल फाइनल ईयर में हूँ और पिछले 3 साल में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी और चीज़ें कुछ चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। 4 साल बहुत जल्दी निकल जाता है, ऑफ कोर्स बहुत जल्दी निकल जाता है। शुरू में लगता है कि बहुत टाइम है, लेकिन देखते ही देखते सेमेस्टर, एग्ज़ाम और प्लेसमेंट आ जाता है। इसलिए फर्स्ट ईयर से ही अपना गोल पे काम करना शुरू करो। सेकंड नंबर पॉइंट है, सिर्फ क्लासरूम से प्लेसमेंट नहीं मिलती। क्लासेस इम्पोर्टेंट है, अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोडिंग, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और कम्युनिकेशन स्किल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, स्लीप शेड्यूल बिगड़ सकता है क्योंकि हमें असाइनमेंट बनाना होता है, प्रैक्टिकल बनाना होता है और एग्ज़ाम की वजह से कभी-कभी लेट नाइट तक जगना पड़ता है। इसीलिए अपनी हेल्थ को ध्यान ज़रूर रखो और पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ करो। अच्छे फ्रेंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह है पॉइंट नंबर 4। इंजीनियरिंग में सब ऐसा दोस्त मिलते हैं जो असाइनमेंट, एग्ज़ाम और स्ट्रेसफुल टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मुझे अच्छी दोस्त मिल चुकी है और मिला है फ्रॉम डे 1 और अभी भी वो है। उसके वजह से मेरा असाइनमेंट में टेंशन नहीं होता, प्रैक्टिकल फाइल में टेंशन नहीं होता, जिस दिन मुझे नहीं करने का मन हो वो कर देते हैं। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, इसलिए आप लोग भी बहुत सोच समझ के फ्रेंड बनाओ। उसके बाद अच्छी कंपनी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मैटर करती है। घर की याद आती है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो शुरू-शुरू में होम सिकनेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे-धीरे हॉस्टल भी घर जैसे लगने लगता है और तब आपको घर में कम ज़्यादा मन नहीं लगने लगेगा, आपको मन लगने लगेगा हॉस्टल में कि हम कितना जल्दी अ, एक घर के जैसे फ़ील करने लगते हैं हॉस्टल को। और फिर हॉस्टल से ज़्यादा टाइम जब लास्ट ईयर में जाओगे तो आपको हॉस्टल का दोस्त को छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप एक ही बैच के हो सारे तो फिर सारे निकलोगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कोई जूनियर या तो सीनियर है और उससे अच्छा बॉन्ड बन गया तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। अभी मेरे रूममेट भी आई है नई-नई ईयर की, तो उसको भी मैं देखती रहती हूँ कि वो रोती रहती है, कभी-कभार फैमिली से बात करते हैं तो रोती है। अभी वो फ़िलहाल घर भी चली गई, बहुत कितने उसका 1 हफ़्ता हुआ होगा मतलब 1 हफ़्ता हुआ शायद वो आई थी तब, हाँ। और वो कल घर भी चली गई। तो वो पास में तो घर चली गई, पर हम नेपाल से होते हैं या तो कोई और जगह से होता है तो वो कैसे जाएँगे? तो हमें तो हॉस्टल में ही आपको घर समझना होगा, हॉस्टल के दोस्त को फैमिली समझना होगा और उसी से हमें अपना दिन काटना होगा। तो इसलिए आप नॉर्मल रहने की कोशिश करो। फिर पॉइंट नंबर 6, प्लेसमेंट एक दिन में प्रिपेयर नहीं होते। ऑफ कोर्स प्लेसमेंट एक दिन में प्रिपेयर नहीं होता। फाइनल ईयर का वेट मत करो, क्योंकि अभी पता है फाइनल ईयर में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। आप प्लेसमेंट तैयारी करोगे या तो असाइनमेंट भी आपको टाइम में सबमिट करना होगा और हर एक यूनिट का हर एक असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल बनाने होंगे, CST ज्वाइन करना होगा, कभी सेमिनार हमें बुला देंगे, कभी प्री प्लेसमेंट तक बुला देंगे, कभी प्लेसमेंट का ड्राइव के लिए बुला देंगे, कभी टेस्ट के लिए बुला देंगे और सबको मध्य नज़र रखते हुए हमें सेशनल की भी प्रिपेयर करना होता है। सेशनल भी आने वाला है, मेरा भी सेशनल का प्रिपेयर, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो जाओगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से थोड़ा-थोड़ा करो और मैं अपने रूममेट को भी सिखाती हूँ कि अभी से स्टार्ट कर दो। मैंने जो गलती की है तुम मत करो, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं था और मैं भी आपके फेज़ में थी जब मुझे लगता था कि हे कल करूँगी, मैंने पिछले वीडियो में बताऊँगी, पर नहीं होता ऐसा कुछ। इसलिए मैं आज बस मुद्दे की बात कर रही हूँ और पॉइंट की बात कर रही हूँ जो हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फाइनल ईयर का वेट मत करो, स्किल और प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 7, सोशल मीडिया बहुत टाइम लेता है। ऑफ कोर्स मतलब हम पढ़ने भी बैठते हैं ना,
तो 5 मिनट पढ़ते हैं, रील स्क्रॉल करते तो फिर 1 घंटा, क्योंकि तभी ना पता नहीं इंस्टाग्राम भी क्या समझता है हमारा फीलिंग्स को, तभी ना एक बैग अच्छे-अच्छे रील आने लगता है और कंटेंट आने लगता है कि हमें देखने का मन करता है, तो घंटों निकल जाता है। तो स्किल और प्रैक्टिस फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो। वो और उसके बाद कभी-कभी हम 10 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और 2 घंटे निकल जाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वो आपको पहले ईयर से ही सीखना होगा और घर पे भी आप सीखते होगे कि सुबह उठना है, वो तो मम्मी के डर से उठते थे, कॉलेज जाना है, कॉलेज से आते टाइम हमें होमवर्क बनाना ही होता था, पर यहाँ पर होमवर्क बनाने के लिए कोई भी नहीं बोलेगा, पढ़ने के लिए आपको कोई भी नहीं बोलेगा, बस बोलेगा हाँ, पढ़ लो, पर वो पढ़ने आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ते हो। तो इसलिए आपको खुद से ही जो करना होगा, खुद ही करना होगा। कॉन्फिडेंस खुद बनाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना, स्टेज पे बोलना और इंटरव्यू फेस करना, ये सब प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। और हमारे कॉलेज में भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन करवाते हैं, हैकाथन करवाते हैं, जैसे कि बेट का क्लास लगता है तो कम्युनिकेशन स्किल सिखवाते हैं, तो तब ना स्टूडेंट डर के भाग जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि नहीं करेंगे, कभी अब्सेंट हो जाता है, कभी करता ही नहीं है, और बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ता है कि हम काश सीख लिए होते मतलब पहले से, जबकि अभी मुझे भी बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पर फिर भी थोड़ा-थोड़ा करके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब अभी मैं कैमरा के सामने बोल लेती हूँ, कभी मेरा आइज़ इधर-उधर हो जाता है, पर फिर भी मैं जितना भी बोल पाती हूँ, उतना भी मैं सामने वाले के मतलब जैसे कि टीचर वगैरह हो गया, उनके सामने मैं नहीं बोल पाती। तो मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद हो गया पॉइंट नंबर 9, हर सेमेस्टर कुछ नया सिखाता है। कभी सक्सेस मिलती है, कभी फेल्योर मिलती है, लेकिन दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सक्सेस मिलेगा फिर आपको लगेगा कि उससे कुछ और अच्छा करूँ और अच्छा पैसा मिलेगा। अगर फेल्योर हो गया तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ में मेरा कमी है, इसको हमें सुधारना होगा। और आप नोटिस करोगे कि हमें ये सुधारना है, फिर ही होगा, नहीं तो आप फेल्योर ही हो जाओगे। तो इसलिए आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ। तो लेकिन दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पॉइंट नंबर 10, इंजीनियरिंग सिर्फ डिग्री नहीं, पर्सनालिटी भी बदल देती है। इंजीनियरिंग ने मुझे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखाया, इसने मुझे पैसेंस, डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सिखाया, और शायद ये सबसे बड़ी लर्निंग है। सच में मैंने सब कुछ सीख लिया इंजीनियरिंग में। लोग बोलते हैं, यार मैं पहले रील्स में देख रही थी कि इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकते हैं, और हाँ, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं लगता है जब तक आप सीखते नहीं हो। तो सब कुछ में लगता है कि ये काम कर लूँ, बस पैसा मिल जाए, जो काम भी कर लूँ। पर ऐसा नहीं करना, हमें अपना स्किल पे फ़ोकस करना है और हमें एक गोल लेके चलना है कि नहीं, हम कोडिंग के लिए बने तो हम कोडिंग ही करेंगे। और भी कर सकते हैं, मतलब बिज़नेस वगैरह आपका अपना स्टार्टअप करना है वो भी करो, पर साथ के साथ जॉब का भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 साल भी। अगर आप इंजीनियरिंग जॉइन करने वाले हो तो डरो मत, हर फेज़ एन्जॉय करो, नए लोगों के से मिलो, स्किल सीखो और अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, और याद रखो, परफेक्ट स्टूडेंट बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर सेमेस्टर कुछ नया सीखना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट में बताना इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग किस ईयर में हो, या इस साल एडमिशन लेने वाले हो, या फिर नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करने वाले हो, तो कमेंट में बताना। और कुछ इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं हेल्प, जो मेरे से हेल्प हो सके मैं हेल्प करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, पर आप लोग को परफेक्ट बनना है।